हेलो स्टूडेंट्स, मेरी आज ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਹੇਗੀ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਸ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣੀ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, 13 ਨੰਬਰ ਦੇ ਲੌਂਗ ਆਣੇ ਤੇ 12 ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟ ਆਣੇ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਸ ਜੋ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਰਾਜੂਜ਼ ਫਰਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਦ ਵਿਲਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆਫ ਦ ਨੋਵਲ ਕਿ ਰਾਜੂ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਰਟਡ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੇਜਰ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਿਲਨ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਸੇਂਟ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਸਵਾਮੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੇਗਾ। नेक्स्ट, या ये क्वेश्चन किसी तरीके भी बन के आ सकता है, विलन एंड राजूज रिलेशनशिप। ठीक है, विलन एंड राजूज कन्वर्सेशन मतलब गलबात, तो इन्हों उसी तरीके मोल्ड करके लिख देना है। शॉर्ट नोट है बेटा टू द पॉइंट आंसर। टू द पॉइंट मतलब बिल्कुल जो पूछा गया वही गल करनी है, क्योंकि 3 ਤੋਂ 4 नंबर का ही होंगे ये, तो इसलिए ये ज़्यादा गलबात असी नहीं करनी होंगी। ठीक है, 7 ਤੋਂ 8 लाइना लिख दो बहुत है, पर आंसर लिखने तो बाद एक क्वेश्चन करने तो बाद एक लाइन छड़नी है, फिर अगला आंसर नंबर 2, फिर लाइन छड़नी है आंसर नंबर 2 करके। तो ध्यान नाल करके आना है कि थोड़े पता लगे कि एक क्वेश्चन है ये अगला है, फिर उस तो बाद अगला है। ठीक है जी। नेक्स्ट सेकंड है बेटा शॉर्ट नोट ऑन राजूज टाइम स्पेंट एट प्योल स्कूल। हाँ जी, राजू की जो स्कूलिंग है प्योर स्कूल है जिथे राजू ने स्टडी की है। राजू वॉज नॉट इंटरस्टिड इन स्टडीज़, उन्होंने डिसिपलिन के बैठना, डिसिपलिन रहना, स्कूल का एटमोसफेयर पसंद नहीं सी। बट वो फादर बहुत डिसिपलिन सी ते उन्होंने हमेशा ही वॉन्ट्स कि वो जो राजू है एजुकेशन ले। तो प्योर स्कूल के किन्ना को डिस्टर्ब रहा है, वो किस तरह का वो बिहेवियर सी उहदा, विली नीली वो स्कूल जाता सी, तो किस तरह वो जो बिहेवियर उत्थे रहा वो तुसी डिस्क्राइब करना है इन 6 to 7 लाइन। फाइन। नेक्स्ट है बच्चे, हाउ डिड राजू सड्यूस रोजी। दिस इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी भी फॉर्म च आ सकता है। हाउ डिड राजू सड्यूस रोजी। सड्यूस मतलब किस तरह उन्हें रिलेशनशिप बनाई रोजी नाल, या हाउ राजू फ्लैटर्स रोजी इन द नॉवल। फाइन। या हाउ राजू अट्रैक्ट्स रोजी टुवर्ड्स हिमसैल्फ, किमें उन्होंने अट्रैक्ट करता है। या हाउ डिड राजू कैप्चर मतलब उन्होंने रोजीज हार्ट वो दिल में किमें खिंचता है। ठीक है, मतलब किसी तरीके भी आ सकता है भी राजू ने रोजी को अपने वाल किमें अट्रैक्ट किया, तो सेम आंसर रहेगा। ये असी लॉन्ग आंसर बेटा करके आए हैं। लॉन्ग आंसर राजू के करैक्टर स्कैच के राजू एज अ लवर वो एक पूरा पैरा बनया हुआ है जो मैं ये पहला वीडियो अपलोड कर चुकी हाँ, करैक्टर स्कैच ऑफ राजू। वो एक राजू एज अ लवर, ठीक है, वो एक पूरा पैरा है कि किस तरह उन्होंने डांस को एप्रीशिएट करता है, उसको कोबरा डांस लिए लैके जाता है, किस तरह उन्होंने संभालता है वैन मार्को हैज़ लैफ्ट हर, किस तरह उसके जो पॉजिटिव कमेंट्स दैट हु वुड डेकोरेट आ रेनबो। ठीक है, किमें उन्होंने तारीफ करता है कि एक रेनबो की कौन डेकोरेट करेगा। डायलॉग्स जो करता है जो भी उन्होंने डायलॉग वो बोल रहे है ना, तो वो उस केस दे विच तुसी वो सारे दो चार लिख देने हैं, तो बहुत इंटरस्टिंग तो बहुत वधिया बन जाएगा। तो क्वेश्चन किसी तरीके भी मोल्ड होके आ सकते हैं। नैक्सट है बेटा कमेंट ऑन रोजी राजू रिलेशनशिप। देखो सेम ही आ जाएगा, किस तरह का रिलेशनशिप रहा, किस तरह राजू गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स रोजी, हाउ रोजी गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स राजू, दैन हाउ राजू हैज़ हेल्प्ड रोजी। तो ये रोजी तो राजू के करैक्टर स्कैच दोनों दे विचों पॉइंट्स निकल सकते हैं बेटा बड़े ईजीली। फाइन। तो किस तरह एट द एंड जो उन्होंने रिफ्ट हो जाती है, मतलब एक टकरार हो जाती है बिकॉज ऑफ मार्को। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह राजू ने अपना सब कुछ गवा दिता। ही हैज़ लॉस्ट एवरीथिंग, हिज हाउस, हिज प्रोफेशन, हिज मदर फॉर द सेक ऑफ रोजी, इवन हिज रेपुटेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट, रोजी मार्को रिलेशनशिप। हु इज़ रोजी। रोजी कौन है, रोजी जो हीरोइन है साड़ी, तो मार्को दे हसबैंड है जो कि एक आर्कीलॉजिस्ट है, तो काम कर रहे केव्स दे विच मैंपी हिल्स दे विच मालगुडी टाउन दे विच। फाइन। तो इत्थे तुसीं की गल कर दसनी है बेटा कि उन्होंने रिलेशनशिप किस तरह सी, किस तरह का सी। रोजी वॉज MA economics educated lady, but she was lover of dance. On the other hand जो मार्को सी
ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਪਿਊਟਡ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਐਂਡ ਹੀ ਫੀਲਸ ਦੈਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਨੋਬਲ ਮੈਨ ਦੀ, ਨੋਬਲ ਪਰਸਨ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਡਾਂਸ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਉਹ ਰੋਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਇਮੋਸ਼ਨਲੈਸ। ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਨੋ ਵਾਰਮਥ ਇਨ ਦੇਅਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਫਾਈਨ। ਸੋ ਸ਼ੀ ਗॉट ਅਟਰੈਕਟਡ ਟੂਵਰਡਸ ਰਾਜੂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਜੂ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਬਿਕਮਸ ਅ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਰਾਜੂਜ਼ ਐਫਰਟ। But at the end, she went to Marco, and Marco haven't accepted her, and she has to remain in isolation, in solitude. ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ, ਰਾਈਟ ਅ ਸ਼ੋਰਟ ਨੋਟ ਔਨ ਦਾ ਪਲੋਟ ਐਂਡ ਟੈਕਨੀਕ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਹੁਣ ਪਲੋਟ ਕੀ ਹੈ? ਪਲੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਰੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਕਨੀਕ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਟੈਕਨੀਕ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਇਟਸ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ। ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਸਟ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਪਾਸਟ, मतलब zigzag वे नाल है जो ਇਹਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ। तो ਸਮੂਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੂ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਡੈਜ਼ਰਟਡ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਸਟ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਾਸਟ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਲੇਜਰਸ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਫਾਸਟਿੰਗ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਲਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ। ਦ ਟੈਕਨੀਕ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਵੈਰੀ ਟ੍ਰਡੀਸ਼ੀਅਸ, ਵੈਰੀ मतलब इट्स नॉट अ स्मूथ नॉवल, इट इज़ इन अ zigzag, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਾਸਟ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਔਨ ਦ ਥੀਮ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨਨੈਸ। ਥੀਮ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨਨੈਸ ਬੇਟਾ, ਥੀਮ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲੌਂਗ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਅਸ ਥੀਮਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੈਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੀਮ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨਨੈਸ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਥੀਮ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨਨੈਸ ਵਾਲਾ ਪੈਰਾ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਲਗੁਡੀ ਟਾਊਨ ਹੈ ਦੈਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਇੰਡੀਆ, ਹੈ ਨਾ। ਦੈਨ ਜੋ ਰਿਚੁਅਲਸ ਹੈ, ਜੋ ਫੇਥ ਇਨ ਦ ਸਵਾਮੀ ਹੈ, ਫਾਈਨ, ਜੋ ਕਸਟਮਸ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਬਰਾ ਡਾਂਸ ਹੈ, ਦੈਨ ਪਲੇਸਿਸ ਹੈ, ਟੈਂਪਲਸ ਹੈ, ਸਾਧੂਜ਼ ਹੈ, ਸੰਨਿਆਸੀਜ਼ ਹੈ, these all belong to India. So all these are representing Indian as theme. ਜੇ ਥੀਮ ਆਫ ਹਾਈਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਥੀਮ ਆਫ ਚੀਟਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਾਈਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਗਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਥੀਮ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ੋਰਟ ਨੋਟਸ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੱਚੇ बेटा इंडियननेस वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चंगी तरह करके लेके जाना है। नेक्स्ट है बच्चे डिस्क्राइब सर्कमस्टांसिस दैट लेड टू रोजेस रिफ्ट विद राजू। रिफ्ट मतलब ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। देयर वर टू मेन रीजनस। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੋ ਨੇ ਵੈਨ ਮਾਰਕੋ ਹੈਜ਼ ਸੈਂਟ ਅ ਬੁੱਕ ਫॉर रोजी, ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਕੋ ਨੇ ਮਾਲਗੁਡੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂਪੀ ਹਿਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਫॉर रोजी, ਇਨ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਐਕਨੋਲੇਜਡ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਟ ਰਾਜੂ ਉਹ ਬੁੱਕ ਰੋਜ਼ੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਰਕੋ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਐਂਡ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਵੈਨ ਮਾਰਕੋ ਹੈਜ਼ ਸੈਂਡ ਦ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਟੂ ਸਾਈਨ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਲੋਕਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜੁਐਲਰੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਰਾਜੂ ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਖੁਦ ਫੋਰਜ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ੀ ਅਲਿਆਸ ਨਾਲਿਨੀ ਦੇ, ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਫੋਰ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਮਾਰਕੋ ਜੋ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਊ ਕਰਦਾ, ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਟਰਾਇਲ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਸੈਂਟ ਟੂ ਜੇਲ ਇਨ ਚਾਰਜ ਆਫ ਫੋਰਜਰੀ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਜਾਲੀ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਨੈਕਸਟ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੈਕਟ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਫਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਵਾਈ ਵਾਜ਼ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਰੋਜ਼ੀ ਚੇਂਜ ਟੂ ਨਾਲਿਨੀ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾਮ ਕੁਛ ਇੰਡੀਅਨਸ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਟ ਅ ਡਾਂਸ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਕਲਾਸੀਕਲ ਡਾਂਸ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾਲਿਨੀ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫॉर ਵੈਨ ਸ਼ੀ ਬਿਕਮਸ ਅ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਇਨ ਕਲਾਸੀਕਲ ਡਾਂਸਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ
she has changed the name, तो वो भी तुसी ध्यान नाल मैंशन कर देना है। Then अगला important question बनता है, why did Raju's maternal uncle visit Raju's house? या who is Raju's maternal uncle, why he visited Raju's house, या what was the argument? तो एक कदों दा सीन है बेटा, जदों जो मार्को हैज़ लेफ्ट रोजी एंड रोजी इज इन द शेल्टर ऑफ राजू, तो राजू दी मदर शी इज़ अगेंस्ट इट बिकॉज इंडियननेस है, तो इंडियन मदर कभी नहीं चाहेगी कि मैरिड वूमेन ਉਹਦੇ घर आके ਉਹਦੇ बेटे ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। इन दैट केस वॉट हैपन्स, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਦਰ ਘਰੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਕੇ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। इन दैट केस ये चीज़ सॉल्व नहीं होंगी एंड राजू हैज़ रिफ्यूज टू रिमेन with his mother and he has refused कि रोज़ी उतो नहीं जाएगी। तो इन दैट केस रोज़ी दी जी राजू दी मदर है सॉरी, वो अपने जो ब्रदर नाल मतलब राजू दे मैटरनल अंकल मामा जी नाल अपने घर वापस चली जाती है। नैक्सट, तो ये चीज़ा बेटा स्टोरी नू बहुत स्ट्रोंग कर दी। तो ये 15 ही क्वेश्चन है, देखो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है थोड़ी बुक दे पर मैं 15 ही लिखे हैं, तो इन्हों चो कोई भी नहीं छड्डना, प्लीज़ डू इट थॉरली। शॉर्ट नोट दे विच ये हुंदा है कि शॉर्ट नोट जिन्ने दा भी है तुसी करेक्ट टू द पॉइंट आंसर लिखे है, पूरे बेटा पूरे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, ऑप्शंस आनियाँ, कोशिश करनी है सारे शॉर्ट नोट करके आने, कोई भी छड़ के नहीं आना। डिस्क्राइब राजूज़ लाइफ इन जेल, हाँ जी वेरी इंपॉर्टेंट। राजू दी लाइफ जेल किवें सी बेटा, एक करैक्टर स्कैच के विच भी मैं एक पूरा पैरा मैंशन किया हुआ है। ही वॉज कॉल्ड इज उस्ताद इन जेल, ही हैंडल्स ईच एंड एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो जेल दी किचन गार्डन है ही हैंडल्स वेरी वंडरफुली फाइन, ही हैल्प्स ईच एंड एवरी वन इन द जेल, तो एक उस्ताद की तरह रहिंदा है। नैक्सट, कॉमेंट ऑन द एंडिंग ऑफ द नॉवल। हुण एंडिंग की है, एंडिंग बेटा एम्बिगियस है, एम्बिगियस हुंदा है नॉट क्लीयर, इट इज़ अप टू द रीडर कि रीडर की सोचना चाहता है कि राजू इज स्टैंडिंग इन द नी डीप वाटर, तो वह फेंट हो जाता है, तो दूरों जो है फ्रॉम हिल्स देयर आर साइन ऑफ रेन क्लाउड्स फाइन। तो सानू ये क्लीयर नहीं है, इट्स अप टू रीडर कि रीडर की सोचे कि राजू फेंट हो गया या राजू की डेथ होगी। सो द एंड इज़ रियली एम्बिगियस एंड ओपन एंडिड नॉवल है। किहड़ा नॉवल है बेटा? ओपन एंडिड। जदों रीडर ते छड़ दिता जाता है कि नॉवल किस दी एंडिंग किस है, ओपन एंडिड नॉवल है फाइन। ओपन एंडिंग है कि इट्स अप टू द रीडर, जे क्लोज हो जाए कि हाँ वो डेथ होगी तो इट्स मीनस क्लोज एंडिंग है, बट इट इज़ अप टू अस कि असी की सोचते हैं। नैक्सट बेटा, कमेंट ऑन आर के नारायण इज़ अ रीजनल नॉवलिस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट। रीजनल नॉवलिस्ट जिन्हें कि अपना एक रीजन साउथ इंडिया दे विच मालगुडी, मालगुडी दे विच आनंद भवन, मैम्पी हिल्स, रेलवे स्टेशन, ओल्ड टैंपल, ईच एंड एवरीथिंग उन्हें क्रिएट किया हुआ है। पेओल स्कूल फाइन, ये सारा कुछ उन्हें खुद फिक्टिशियस है, कितने भी ओरिजिनल मालगुडी टाउन नहीं है, ये सिर्फ आर के नारायण ने ही फिक्शनल टाउन है ये आर के नारायण का। तो उन्हें अपनी केड़े नॉवल दे विच पहले एक पैरे दे विच ये लिख देना है कि उन्हें उहदे जो 3-4 नॉवल्स मैंशन करके कि उन्हें मालगुडी टाउन नूं ही यूज़ किया है। फिर तुसी पर्टिकुलरली शॉर्ट नोट दे पर्टिकुलरली तुसी द गाइड बारे ही डिस्कस करो कि द गाइड की जो स्टोरी कित्थे कित्थे मूव करती है, की लोकेशंस है, तो सारा जो है मालगुडी टाउन ते ही बिलोंग करता है। सो वी कैन से ही इज़ अ रीजनल नॉवलिस्ट। रीजनल मतलब जो एक रीजन एक एरिया उन्हें अपने वालों फिक्टिशियस काल्पनिक जो है क्रिएट किया हुआ है। नैक्सट, वाई वॉज राजू सेंट टू जेल, ये तो मैं पहले ही दस चुकी है कि राजू को जेल क्यों भेजा गया। वॉट वॉज झटका प्रॉब्लम, झटका प्रॉब्लम की सी बेटा, राजू के फादर का जो काम सी पहला एक छोटी सी शॉप चलाते सी, फिर रेलवे स्टेशन ते सी, ते दे हैव अ कैरेज, तो उन्होंने सी लोडिंग एंड अनलोडिंग के लिए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रॉब्लम सी कि जो कैरेज जिन्हों तो परचेज किया उन्होंने इशूज़ से वो तुसी कर लेना है। ठीक है जी, होप कि मैं काफ़ी हद तक थोड़ा समझा पाई हाँ, बहुत फास्ट करवाया बिकॉज ऑफ टाइम शॉर्टेज। तो ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि तुहानू समझ आ रही है। थैंक यू एंड प्लीज़ सबसक्राइब द चैनल। फ्यूचर दे विच मैं इंग्लिश लर्निंग लई भी वीडियोज़ होर पाती रहनी हाँ, थोड़ी हेल्प होएगी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।